खबर है, शोषक में की सबन की, इलम खुदाई इलम खुदाई आखिर है। वेद और कतेब में कहूं सुध ना होती मुतलक। धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने वेदों और कतेब, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। राज्य महाराज के कारण मेरे सुंदर साथ वेद और कतेब में कहूं शुद्ध ना होती मुतलक है। खोल हकीकत मार्फत किनकारी ना सवे शक। जो दुनिया शरीयत और तरीकतों में पड़ी है, तरीकत भी बहुत दूर है सुंदर साथी शरीयत यानी कर्म कांडों में बंधे हुए। हम सुंदर साथ भी आज भी 90% 90% तो क्या राज्य को जानने मानने के बाद भी क्या करे महाराज जी। ज्ञान तो सही है, वाणी तो सही है, राज्य भी सही है, लेकिन कर्म कांड तो करना ही पड़े। कुल देवी तो पूजनी ही पड़े, सुंदर साथ गोत्र देवी तो पूजनी ही पड़े। समाज क्या कहेंगे, दुनिया समाज के कारण, दुनिया के कारण हमारा इल्म बेचने में हम इतना भी सोचते थे, हमारा खो जाता। पिया जी कहते हैं मेरे सुंदर साथ हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। निशान तो लिखवा दिया, लेकिन ना वेद वाले को पता है ना कतेब वालों को पता है। हकीकत और मार्फत किल्ला किन कारीना सवे शक। कौन जानता है हकीकत की लीला को सिवाय ब्रह्म सृष्टि। कौन जानता है मार्फत सिवाय ब्रह्म सृष्टि। मार्फत की लीला का मतलब और दिस लास्ट अंतिम चरण ब्रह्मा, मैं और मेरा धनी हूं और मेरा पति, बस उसके बाद और कुछ, उसको मार। अब कौन समझेगा इसे दुनिया वाले। बड़े सात निशान आखिर के जासो पाइए कयामत। आज की चर्चा में आपको बहुत कुछ खजाना मिलता है। बड़े सात निशान आखिर के जासो पाइए क्या, जिससे निश्चित हो जाता है कि कायम हो गए ब्रह्मांड को सूरज उदय हो चुका है। कब? कुरान के लिखे हुए सातों क़यामत के निशान जाहिर हो चुके। आप सुन चुके हो सुंदर साथी, बार बार रिपीट करने को जरूरत। दाबतुल अर्ज नाम का जानवर हो चुका है, मगरब से मशरक में सूरज उदय चुका है, कब्रों से मुर्दे उठ रहे, आजुज माजुज जाहिर हो चुके, अशराफिल ने सुर फूंक दिया। ये जब क़यामत के सात निशान जाहिर होंगे तब ओ मुसलमान मान लेगा इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक सर्व दुनिया में आ चुके, जाहिर हो चुके। फिर भी दुनिया अंधी की अंधी, क्योंकि बातुनी वेद हमारे पास है, जाहिरी वेद उन लोगों के पास। वो आज भी बेचारे कब्रों में से ढूंढ रहे हैं। मेरा दादा, मेरा मम्मा, मेरा चाचा, मेरी दादी, मेरा बापा पप्पा उठ जाएंगे कब्रों, तब हम जानेंगे अल्लाह आए। वो आज भी सोच रहे कि पश्चिम में सूरज उदेगा। उनका अल्लाह ना आया है और ना कभी आएगा। हमारा प्राणनाथ आ गए, हमारे लिए युगल फूंक चुके हैं श्रम, हमारे लिए एक ज्ञान आ चुका है। और सूरज उगने के बाद भी जो अंधे रहते हैं उसको उल्लू कहा जाता है। ये वाणी आने के बाद, ये इल्म का सागर आने के बाद, ये साक्षात पिया प्राणनाथ जी सागर के ग्रंथ के अंदर ये इल्म का स्वरूप बन करके इस वाणी के अंदर आए। उसके बाद अगर हम अंधे रहते हो तो समझो आप उल्लू से कोई कमी नहीं। गुजराती में जिसको कुवड़ कहते हैं, क्योंकि कुवड़ को उगा हुआ सूरज कभी पसंद नहीं होता है। ऐसे उल्लुओं को भी इस वाणी का ज्ञान ना चर्चा, उसके साथ कोई मतलब नहीं। बस शरीयत और तरीका
हकीकत को कौन जानता है। बड़े 7 निशान आखिर के जासो पाई ये कयामत है, जिससे कायम अखंड होने वाला है। ये जाहिर हो चुके हैं सुंदर सा। किताब हादी जाहिर करे, दई सबों को नसीहत, सारों को नसीहत विश्वास दिया, खजाना दिया, सारा चीज दिया। किताब हादी जाहिर, यहाँ हादी कौन? श्यामा महारानी की रसम वाणी ला करके श्री राजी महाराज ने सारों को नसीहत दिया, विश्वास दिया, पहचान दिया, सब खबर दिया। सब आजुज माजुज लेसी सबो, उगे सूरज मगरब। अब यहाँ पर धामधनी प्यारनाथ जी ने चौपाइयों में खुलासा भी कर दिया। तो जब चौपाइयों में खुलासा किया तो चौपाई पढ़नी ही पड़ेगी। आजुज माजुज दिए सौदा। आज हमारी कितनी गंभीर परिस्थिति है सुंदर। आजुज 100 हाथ का है, माजुज 1 हाथ का है। सवेरे 5 बजे से उठ करके रात को 10 बजे तक पूरे दिन आजुज के हम हवाले होते हैं। इस 8 प्रकार की धातुओं की दीवार, 5 तत्व और 3 गुणों का ये बनी हुई दीवार अपने शरीर को खत्म कर देती है। माजुज 1 हाथ का है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जैसा था ऐसा चुटकी में ये हम ही पूरे दिन राज्य को छोड़ करके, वाणी को छोड़ करके, धर्म और धर्म का ज्ञान छोड़ करके हम इधर उधर भटकते हैं। सुंदर था माया संसार कुटुंब परिवार के लिए पूरा जीवन हम बर्बाद कर दे। घंटा भर देर बैठ 2 घंटे घंटा आधा घंटा बैठ करके ना वाणी पढ़ते हैं। कहते हैं आजुज माजुज उगे सूरज मगरब। जो मोहम्मद साहब ने कहा था मुसलमान, जब मैं तुम्हारे सामने था तुमने मेरी पहचान नहीं की। अब मुसलमानों, अब ओ अल्लाह आएगा तो पश्चिम में आएगा। वो बेचारा आज भी देख रहा है कि जिस दिन पश्चिम में सूरज उगेगा हम मानेंगे अल्लाह आए। क्या कह रहे सुंदर, पश्चिम में उदय होना हिंदुओं के तन में आएंगे। और मुसलमानों, जिस दिन हिंदुओं के तन में अल्लाह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आएंगे तुम इनको नहीं मानोगे, क्योंकि काफिर मानोगे। इसलिए मुसलमानों, आज मैं आया हूं तब मुझे नहीं जानते हो, तब भी तुम्हारे लिए अंधेरा है। और जिस दिन हिंदुओं के तन में आएंगे तब भी आप उनको मानोगे नहीं, तब भी तुम्हारे लिए अंधेरा ही अंधेरा। और आज जिस सुंदर शास्त्री वाणी आई, जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, उस उल्लुओं के लिए भी अंधेरा ही अंधेरा। ईशा मारे दज्जाल को एक दिन करसी सब। इशारो अल्लाह श्यामा महारानी वो किसी को मारने नहीं आई है मेरे साथ। इशारो अल्लाह श्यामा महारानी की ये रचना सारी दुनिया को, दज्जाल को, काफरों को, माया को खत्म कर देगी। इस वाणी की सफकत और कभी पढ़ लेना सुंदर साजी श्री बीतक साहब के अंदर ये प्रकरण आता है कि ये वाणी जब जाहिर होगी तो कई दफे होत भलाए, कई हो ये वाणी की कायम हो सी दुनिया सारी वर्णन की श्री बीतक साहब के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़ते हो, पढ़ लेना। इस वाणी की बरकत से क्या कुछ होता है ये सारा खुलासा आप सुन सकते। दाबा औसी जाहिर महमदी मोमिनो इमामत है, उड़ावे सुर अशराफिले बेशक पाया बखत है। ये सारे 7 निशानों का वर्णन है सुंदर सा जी। दाबतुल अर्ज नाम का जानवर होगा। अब कोई जगह पर ना राजस्थान में ना गुजरात में ऐसा कोई पार्क नहीं है जहाँ दाबतुल अर्ज नाम का कोई जानवर है। वाणी में दामदनी पिया प्राणनाथ ने हमारे लिए खोज करके बताया, ये मनुष्य ही दाबतुल अर्ज नाम के, जिसके सिर पे पहाड़ी बैल के सिंग होते है नहीं, इसकी आंखें सुअर है, गर्दन मुर्गे जैसी है, छाती शेर जैसी है, पीठ गिदड़ जैसे हो, कान हाथी जैसे होते हुए अब उसका वर्णन करूंगा। समय पूरा हो जाएगा सुंदर साथी। आप सब सुंदर साथ इस चीज को बड़े प्यार श्रद्धा के साथ सुन भी चुके हो।
और पूरा आपको परिचित भी है और जानते भी है। ये 7 निशान क़यामत के जाहिर किस लिए हुए? दुनिया वालों को पता चले कि इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी दुनिया में आ चुके हैं, जाहिर हो चुके हैं, परमात्मा आ चुके हैं। उड़ावे सुर अशराफिल बेशक पाया वक़्त है, काफर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद पर। देखो ना, जो अभी मैंने चर्चा की बात आ, मोहम्मद ने जब ये बात कही कि मैं अल्लाह से मिल क्या है, तो लोग मुश्किल करते, हाँ 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 भाई तो बड़ा ज्ञानी है ना मोहम्मद, क्या है बताओ तो जरा, मोहम्मद का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, सारा कुछ उसने बताया। किसी ने पूछा कि भाई कब आएंगे, उन्होंने बोला फर्दा रोज को आएंगे। अब दूसरे दिन मिला, भाई तो आए नहीं तेरा अल्लाह, कब आएंगे? फर्दा रोज का। अब अर्थ कोई समझते नहीं। फर्दा रोज का अर्थ 11वीं सदी में कल आएंगे, यानी मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आएंगे। अब क्या समझे दुनिया, इसलिए बेचारे मोहम्मद के बात को, मोहम्मद के ज्ञान को उस मुसलमान लोग, दाढ़ी और मत्था फोड़ने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को, रोजा रखने वाले को अल्लाह की पहचान है नहीं। फिर भी मुझे इतना जरूर कहना पड़ेगा कि जितना मुसलमानों को यकीन अल्लाह के ऊपर है, इतना यकीन हमारे सुंदर साथ को अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के ऊपर आज भी नहीं। वो मर मिटेंगे, कट मिटेंगे सुंदर साथ जी, लेकिन एक अल्लाह के नाम के सिवाय और कहीं उनके जिब्या से मुख से नहीं निकलेंगे। हम तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो। इतनी वाणी सुनने के बाद श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है ये बोलने वाले आज हमारे ग्रुप में भी सुंदर साथ कहीं बैठे हो। कहने का मेरा मतलब दुख ना लेना सुंदर साथ, श्री कृष्ण हमारे पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में थे। वो लीला हमारी पूर्ण हो चुकी 11 साल 52 दिन। वहां से आत्माएं उठी, श्यामा जी उठी, राज्य उठे, योग माया में गए, योग माया में रास की लीला में उस तीनों ने लीला की, वो लीला पूर्ण हो गई। अब आज हम श्यामा जी भी आए हित, हम और कभी ना शक है तो प्रकाश हिंदुस्तानी का 4 चौपाई का एक पहला प्रकरण है, पढ़ लो। श्यामा जी आए इत, हम भी आए तित। ना परमधाम में श्यामा जी है, ना परमधाम में 12,000 रूहों का आत्मा है, परात्म है। मूल स्वरूप राज्य श्यामा जी का है, लेकिन श्यामा जी का स्वरूप भी यहाँ आई है, राज्य भी यहाँ है और सखिया भी यहाँ पर है। और एक इलम का सागर में स्वयं प्राणनाथ आज हमारे सामने बैठे हुए। फिर सुंदर सा जी हालत तो यह है, जो अंधा था, मैंने आगे कह दिया, बेचारा सूरदास था। वो ऐसे गांव में गया, उस गांव में एक ही दरवाजा, उसको अंदर घुसना था शहर नगर में। किसी व्यक्ति को पूछा, भाई साहब मैं इस नगर में कैसे जा सकता हूं? उसने बताया, सूरदास जी इस दीवार को हाथ लगा दो, दीवार को हाथ लगाते चलते ही जाओ, चलते जाओ, जहां दीवार पूरी हो जाएगी कोई दरवाजा होगा, उससे आप अंदर जाओगे। अब सूरदास ने दीवार को हाथ तो लगा दिया, लेकिन चलना भी शुरू कर दिया, दिखता तो था नहीं। और जिस वक्त जो दरवाजा आने वाला था, तो उस भाई ने क्या कहा था, दीवार से हाथ हटाना नहीं, लेकिन खुजली आई, हाथ हटा दिया। सूरदास ने भूल क्या किया कि वहां खड़ा रहा होता तो आगे दरवाजे में, लेकिन चलता रहा और हाथ हटा लिया, इतने में तो दरवाजा निकल गया। वो मेरे सुंदर साथ जी, ये हमारा हाल। कई वर्ष निकल गए, कई दिन निकल गए, कई महीने निकल गए, कई युग निकल गए, फिर भी सुंदर साथ जी ईश्वर ब्रह्म की पहचान नहीं हुई है। इसलिए मेरे साथियों, आज आप और हम दृढ़ निर्धार कर ले कि ये इलम का स्वरूप, ये इलम का सागर स्वयं मेरे प्राणनाथ इस वाणी में है। और उनके सामने बैठ करके हम एकांत में बैठ कर उनके साथ मीठी मीठी बात, विश्वास दिलाता हूँ सुंदर, जरूर आप अंदर बैठ करके आपको आपकी आत्मा का परात्म की पहचान को अवश्य करना। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ।
काफर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद पर। उसी तरह सुंदरदास जी श्री प्राणनाथ जी का भी जामनगर में हुआ। बिहारी जी ने प्रचार ही ऐसा कर दिया था, जो कुछ काम किया था कर दिया कि भाई महराज ठाकुर ने तो गांगजी भाई के भाई जो अरब में था, जिसका नाम खेता भाई था, उसका सारा माल हड़प कर दिया। इतने दीवान पद पर बैठने वाले महराज ठाकुर को दुनिया वालों ने सुंदर सा, क्यों 100 गुण कोई नहीं देखते, एक अवगुण अवश्य देखते। ये दुनिया की रीत है, रस्म है। 100 गुण नहीं याद आते हैं, एक अवगुण उनको अवश्य हाथ में आ जाते। महराज ठाकुर चोर है, आखिर हटना पड़ा, रांची ने हटा दिया। ये बात मोहम्मद साहब ने लिखा था। पितक में प्रसंग आता है, हजरते हज इत करी लेने को मक्का। हजरत मोहम्मद पैगंबर ने मक्का को छोड़ना पड़ा, मदीना जाना। उसी तरह मेरे साथियों श्री प्राणनाथ जी ने नौतनपुर छोड़ना पड़ा और सूरत में जाकर के प्राणनाथ जी कहा था, कुछ किया था परम धाम पन्ना धाम की तरफ जाने के लिए वहां किया शुरू, वहां से जागने की लीला अनंत शुरू हुई। इसके लिए उसका नाम महा मंगलपुरी धाम पड़ा है। बशरी मल की और हक की कही मोहम्मद तीन सूरत। बीतक साहब की शुरुआत में अलफ लाम और मीम लिखा। हमारे बीतक साहब की शुरुआत में लिखा है, कुरान में लिखा है अलफ लाम और मीम। हमारे बीतक साहब में लिखा है अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। और यहाँ रामधन शिवराज जी महाराज पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का और तीसरा दिन जागनी के ब्रह्मांड का 3 भाग बनाया, बशरी, मलकी और हक। बशरी में 90,000 हरफ आए, यानी कुरान आया। वाणी में खुलासा कर दिया किरंतन में, फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल। उन्होंने वाणी में कह दिया, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। ओ मेरी अरवाह तुम जीन जानो बोल, दुनिया मुझे रसूल टपा लिया, कुछ भी कहेंगे मैं तेरा धाम का धनी हूं। ये तीसरे दिन के दूसरा पार्ट है, सतगुरु बन मेरे पिया पधारे। सतगुरु बन मेरे पिया पधारे, कहते ने तारतम से किए उजियारे, किए उजियारे, तारतम देकर के आए, सदगुरु बन करके आए, निजानंद संप्रदाय का प्रागट्य किया, पर ब्रह्म परमात्मा की उल्खान शुरू की। लेकिन उस तन को वो शोभा नहीं मिलने वाली थी। अंदर बैठी शुभान श्यामा महारानी श्री राज्य का स्वरूप उठ करके 5वें दिन की तीसरा पार्ट में मेरा ठाकुर के तन में बैठी हुई इंद्रावती की आत्म पर बैठी, और उनके अंदर भी ये 2 शक्ति, जोश, हुक्म, नूर, सारा बैठ करके 5 मिल भई श्री महामती। वेद कतेबों पहुंची शरत, जो वेदों और कतेबों ने पहले से कहा था कि पूर्ण स्वरूप की लीला 5वें दिन में ही होगी। उस महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप श्री जी का स्वरूप 5वें दिन में जाहिर हुआ, और उन्होंने ये इलम का स्वरूप हमारे लिए 6ठे दिन। चरणे है तो आए सही, पिछले कारण ये वाणी कही। उस 5 शक्ति परब्रह्म परमात्मा की मेरे सुंदर साथ जी, राज्य भी इसमें है, श्यामा जी भी इसमें है, अक्षर ब्रह्म भी इसमें है, जिब्राइल और अशराफिल भी उनके साथ। हुक्म मेहर के हाथ, जोश मेहर के हाथ, इश्क आवे मेहर से, और बेशक इल्म सारा खजाना सिराज। तो मतलब सुंदर सा जी 3 दिन की लीला, ब्रिज, रास और जागनी। लेकिन जागनी में 3 भाग हुआ। एक बशरी का हुआ जो अरब में लीला की, मलकी की लीला हुई श्री नौतनपुरी धाम जामनगर में की,
और हक की सूरत इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पूर्ण लीला बुंदेलखंड मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत के ऊपर इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी चाहे उनकी लीला, उनका स्वरूप, सातों स्वरूप उन्होंने इस वाणी से जाहिर करे। सिफायत आखिर खासल खास उम्मत, जिस दिन ब्रह्म आत्माओं को इस ज्ञान से वाकिफ हो जाएगी वो जरूर सिफायत करेगी, वाह मेरे धनी, हमारी आत्माओं के लिए हमारे कारण आपने ऐसे ऐसे धारण किए और हमको अखंड सुखा करे। हम आपके क्या कहते, सुंदर सादी कितना भाव लेकर के सुंदर साथ उसको, लेकिन फिर भी हम उसके ऋण नहीं चुका सकते, सच्चे सदगुरु के ऋण में हम नहीं चुका सकते, जिन्होंने इस वाणी से हमको उजागर किया, जागृत किया। क्या करें, उनकी मेहरबानी है। अंदर छिल्ली लास्ट चौपाई बाद में बताऊंगा। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत, आगे बात हो गई सुंदर। आज मेरे सुंदर दुनिया तो फंसी हुई है, हमारे सुंदर साथ कर्मकांड में आज भी फंसे। बड़े बड़े कर्मकांडी सुंदर साथ जो मैं आज कहता हूँ, नाम नहीं देता हूँ क्योंकि जूते पड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान जो दुनिया को ज्ञान देने वाले, क्या करें, क्या जरूरत है, उनको राज्य पर ईमान है। फिर भी हमारे गुरुजन ये करते थे, हमारे गुरुजन ये करते थे, हमको ये करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, फिर पांव फिसल जाए। कोई विरली आत्मा होगी सुंदर, कोई विरली आत्मा वो शिवानी से चले, बस ज्यादा कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत, कर्म कांड, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मान किन किन ली तर, मैंने कहा ना कर्मकांड में फंसे हुए, तरीकत किसी कोई नहीं समझा। कर्मकांड का अर्थ समझिए सुंदर, ज्ञान, उपासना। कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, शरीयत, तरीका, हकीकत और मान। कर्मकांड, उपासना, उपासना में हमारा भाव जो हम आपके चरणों में कि कर्म कांड में हम शुरुआत प्रारंभ करते सेवा, लेकिन सुंदर साथी हाथ जोड़ के क्या कि निजानंद संप्रदाय श्री प्रणाम में धर्म के नाम से दुनिया जो जानती है उनकी सेवा पूजा कर्म कांड नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों कि उस सेवा पूजा में परम धाम का चित्तवन है। उस मंगल आरती में, उस त्रिजी भौम की जो परसाल के भोग के अंदर, सैया केतिक बन के अंदर, राजभोग के अंदर हमारा चित्तवन है, हमारा कर्मकांड नहीं। हम उसी भाव से यहाँ धामधनी पिया प्राणनाथ को चंदन करते, अर्श मिला वाले चली अपने संग शुभाम, जाकर के राज्य को चंदन करते। हमारा यही भाव होता है कि राज्य एक पर सीढ़ी बिछाते, श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती है और मैंने राज्य के महाराज के कपार में चंदन किया, पुष्पमाला पहनाई, फूल से बधावा। लेकिन दुनिया फंसी। उपासना जो छोटे छोटी किताब में छोटी छोटी वाणी के साथ दिया है, जैसे कि प्रकट वाणी, मूल मिलावा, धाम वर्णन, मंगलाचरण, 6 बिरह के प्रकरण और तारतम का पाठ और छोटी अर्जी, बड़ी अर्जी, श्री जी साहिब जी का स्वरूप, छोटी छोटी किताब। क्यों सुंदर, हम बाहर जाते, बसों में जाते, रेलवे में मुसाफरी करते तो पूरा राज्य को तो हाथ नहीं ले जाते, इतनी छोटी सी किताब रुमाल में बैठकर साथ में लेते ताकि हम बैठ करके ट्रेनों में भी बसों में भी निंदा चाड़ी चुगली न करने पर उस वाणी का हम पाठ करें। लेकिन बाकी तो लटका के निकल जाती है, उसमें राज्य नहीं। और फिर उपासना, ये क्या, उसके बाद मार्फत, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान, ये वाणी का मंथन, इलम का स्वरूप, और उसके पढ़ करके विज्ञान मार्फत। नासुतम
ना शुद्ध मलकुत लाए की ना शुद्ध थी जबरुत, ना शुद्ध मलकुत लाए की ना शुद्ध थी जबरुत। ला यानी नाशवान होने वाला, ना ही जो है नहीं, ना शुद्ध मलकुत लाए की ना शुद्ध थी जबरुत। अब मृत्यु लोक, वैकुंठ, अक्षरधाम किसी को पता नहीं है। ये कुरान के शब्द है, ना शुद्ध मलकुत और जब मृत्यु लोक, वैकुंठ और अक्षरधाम। नासुत यानी मृत्यु लोक, मलकुत यानी वैकुंठ, जबरुत यानी अक्षरधाम, उसके परे है लाहौत, और लाहौत के परे है आहूत। ये कुरान के शब्द। हमारी हिंदी भाषा में शब्द है मृत्यु लोक, वैकुंठ, अक्षरधाम और रंगमल परमधाम मूल। नाम पढ़े जानत है कहे बक्का लाहौत। दुनिया के ज्ञान के स्वरूप में शास्त्रों में एक बात लिखी है, तो नाम तो पढ़ लेते हैं कि नासुत कौन है, मलकुत क्या है, जबरुत क्या है, लाहौत क्या है, लेकिन वहां की लीला, वहां के स्वरूप, वहां के ज्ञान कोई पता नहीं, सिवाय ब्रह्म सृष्टि। और मैं तो वहां तक कहता हूं, जब तक जिनके पास तारतम्य नहीं है, जिसके पास जागृत बुद्ध नहीं है, जिसके पास निज बुद्ध नहीं है, इनके बिना धनी की कभी भी पहचान है हो ही नहीं सकती है, ये निश्चित बात। तारतम्य ना जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, शास्त्रों में लिखा है, जिसको तारतम्य मतलब ये 6 चौपाई नहीं, एक उलझम स्वरूप का सागर की कोई पहचान नहीं है, उसको परब्रह्म परमात्मा की पहचान ना थी, ना है और ना कभी हो सकती। चैलेंज नहीं, हकीकत की बात। ये शुद्ध ना पाई काहू ने, खोल लो चौपाई, बिना तारतम जागृत बुद्ध निज बुद्ध के बिना ये खोल, ये शुद्ध ना पाई काहू ने, क्यों है, कहाँ ठौर है, विद किन्न, कह दिया ना मैंने, शास्त्रों में पढ़ तो लेते हैं, वैकुंठ है, मृत्यु लोक है, अक्षरधाम है और परम धाम भी है। तो लोगों ने, विचारों ने अपना अपना परम धाम भी बना दिया। होड़ होती है सब, कभी हमारा भी परम धाम होना चाहिए। राज्य में आके भाई चल जीवों का परम धाम बना दो वैकुंठ, जीवों का परम धाम बना दो वैकुंठ, और नाम तत्व कहो श्री कृष्ण योग माया को वालों को बना दो। परम धाम उनका भी है सुंदरता, योग माया, अक्षरधाम, आगे नहीं जा सकते। और सिवाय ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्माओं को परम धाम है, जो भगवान शिव जी ने माहेश्वर तंत्र में लिखा था, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है जहां अक्षरातीत निवास। उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में एक अक्षरातीत प्रियतम श्री प्राण वल्लभ श्री राज जी, उनकी आलादनी शक्ति श्यामा महारानी और उनकी 12,000 आत्माओं के अलावा कोई नहीं जा सकती, ना रह सकती, ना लीला देख सकती, ना कर सकती। ये सुध ना पाई काहू ने, क्यों है बक्का, क्यों है कहाँ ठौर विद किन्ने, खोज खोज तो दे तबक का, दिल हुआ ना किन्ने रोशन। इसलिए बेहद वाणी का प्रकरण आ जाता है कि बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर कहो। ये तो बेहद की बात, बेहद तो सेकंड नंबर का स्टेप है, एक हद है और उसके बाद बेहद। बेहद की बात दुनिया को पता नहीं है, तो बेहद के परे तो अक्षर है, और अक्षर से परे अक्षरातीत है। कैसे दुनिया मानेगी, जानेगी, समझेगी मेरे साथियों? फंसे है बेहद। ये जब श्री जी महाराज नाव में चल रहे थे, जयराम भाई कंसारा के दीप जा रहे थे, उस नाव में एक प्रकरण उतरा था, बेहद के साथी सुनो बोली गया।
सो इलम खुदाई लद्दुनी पहुंचा 14 तबक है। सो इत थे मेहर पशरी सबे हुए बेशक। जिस दिन इस इलम लद्दुनी, ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी 14 तबक सारी दुनिया में प्रसरेगी। सुंदर सादी प्रसराना किसको है? हम आत्मा, हम सुंदर सा, हम कुएं के मेढक बन के बैठे 4 दीवारों के अंदर, बाहर निकलना पड़ेगा। पिया प्राणनाथ जी की पहचान दुनिया को करानी पड़ेगी। कोई माने कोई ना माने, हाथ जोड़ के कहना है कि भाई जिस अल्लाह ताला की, जिस परमात्मा की, जिस पूर्ण ब्रह्म की, अक्षरातीत की आप राह देख रहे थे, वो पिया इस ब्रह्मांड में आ चुके। कर लो पहचान, सुन लो उनके मुखारबिंद की वाणी, फिर पछताओगे। सुंदर कोई होगी भी निस्वत वाली बिरली आत्मा, तो सड़ा सा सड़ा लोहा, अगर लो चुंबक सामने आएगा तो लोहा भी खींच करके चुंबक के पास आएगा। ब्रह्म आत्मा जो होगी, इस वाणी को सुनकर, इस चर्चा को सुनकर जरूर धनी के चरणों में आएगी, धनी के चरणों के अनंत सुखों को प्राप्त करेगी। इस वाणी के सुख के जो बैठे हुए मेरे ग्रुप में सुंदर साथ कई जो है, उनको आत्मविश्वास हो जाएगा कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है निशा। हमारा एक ही स्थान है, एक ही स्थान है जो कहते हैं रंग मोल और मोल मिला। अव्वल कहा फुरमान में इत्तकाजी हौसी हक, लेकिन छठे दिन की लीला जो पूरी हो जाएगी, और छठे दिन में जिसने पहचान कर ली, फिर ब्रह्म आत्मा छठे दिन में वापस चले गई मोल मिला में, पर आत्म में जागृत हो जाएगी। और प्रियतम प्राण वल्लभ श्री अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की जितनी भी शक्ति के स्वरूप, हुक्म, मेहर, जोश, इश्क, इलम, निस्वत, वहीदत जो भी इस दुनिया में आई है, सारी मूल स्वरूप में पवित्र हो जाएगी। हम आत्मा उसके चरणों में जागृत हो जाएगी। या 7वें दिन की लीला शुरू हो जाएगी। तब हमारे जीव पहले बहिष्ठ में बैठेंगे। श्री महाराज ठाकुर का जीव राइट हैंड में सिंहासन पर श्री प्राणनाथ बनकर बैठेंगे। राबे हाथ पर हमारी शुभान श्यामा महारानी जिस तन में लीला की थी, वो देवापी राजा चक्रवर्ती जो था, उनका जीव नाभे हाथ पर, बाएं हाथ पर बैठेगा और दुनिया के जीवों की कजा करेंगे, दुनिया के जीवों का न्याय करेंगे, दुनिया के जीवों को हकीकत की पहचान कराएंगे, निर्मल कर करके उनको अक्षर की 4 चतुस्वाद में, अष्ट विस्तों के अंदर 4 जो बाकी है, उस विस्तों में उस जीवों को अखंड मुक्ति दे देंगे, ताकि उस जीवों को दोबारा माया के चक्कर में, जन्म मरण में आना ना पड़े। ये सुख मेरे श्री राजी महाराज इस जीवों को देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतना सुख श्री राजी लेकर के हमारे रास्ते, हमारे लिए इस ब्रह्मांड में आए। सोई थे मेहर पशरी सबे हुए बेशक, अव्वल कहा फुरमान में इतकाजी हो सियक, करसी कायम सबन को ऐसी मेहर हो सीमित तलक। ये जो मैंने बताया उसी तरह काजी बन करके बैठेंगे, दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति का साधन देंगे और सबको अखंड कर देंगे। एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म है, ये शुद्ध कहूं ना परी कहा अर्श वक्का खसम है। एक ही बात बार बार राज्य रिपीट कर रहे हैं सुंदर सा, ताकि हमारे दिलों में तसल्ली विश्वास हो जाए कि ये ब्रह्मांड किस लिए बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों ब्रह्म आत्माओं को इस ब्रह्मांड में ले आए और क्यों खुद भी आ गए, किसी को पता ही नहीं सिवाय ब्रह्मांड। और इस वाणी से हमने पहचाना कि वैसे तो ब्रह्मांड बनते थे, उनके बाद भी बनते रहेंगे, लेकिन ये 3 ब्रह्मांड हमारे लिए बने। एक तो योगमाया में बने, लेकिन कालमाया में 2 बने, एक पहला ब्रिज वाला और एक आखिरी ब्रह्मांड है ब्रह्म लीला भाई, जिसमें परम ने आकर के साक्षात लीला की है। ऐसा हुआ ना हो सके, 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ ना हो सका। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज, रास और जागरिक। ये जागरिक का ब्रह्मांड, ये अंतिम ब्रह्मांड, स्पेशल वैरायटी ब्रह्मांड सुंदर साथ की आपको
और उसके अंदर ये जो टीवी आया, मोबाइल आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, लेकिन गुरुजी नहीं आए, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। सच्चे सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, ताकि 4G, 3G और गुरु 5G बिना सदगुरु जी के बिना चल सकता नहीं है। ये सदगुरु मेरे श्याम जी, ये ब्रह्मवाणी आई, उस जी को पहचान लो, उस प्राणनाथ जी को श्री जी साहेब कह के पुकार लो, उसमें भी जी आया है। वो 2G, 4G, 3G करो या श्री जी कह लो, आत्म कल्याण हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दुनिया बेचारी मर रही है 5G के अंदर, लेकिन श्री जी से सैकड़ों गौ दूर होती है। कह रहे हैं एक खेल किया किन वास्ते और हुआ बेच के हुक्म है, इस शुद्ध कहूं ना परी कहाँ अर्श, परमधाम कहाँ है, अखंड कहाँ है, और हमारा आत्मा का खावंद मालिक सुंदर साध्य मानना पड़ता। सारी दुनिया अपने को मुक्ति चाहती है, लेकिन मुक्ति देने वाले की पहचान नहीं। सारी दुनिया परमात्मा परमात्मा कहती है, बिल्कुल कहती, सबको तड़प है जीवों को, लेकिन हु इज परमात्मा एंड व्हाट इज परमात्मा, इतनी दूर की बात तो मैं तो चर्चा में गुजरात में अवश्य कहता हूं कि हम प्राणनाथ जी के साथियों को, अगर हमारे परिवार, हमारे बच्चे अगर हमको पूछ ले कि मम्मी पापा जरा बता दो हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ, तो हमारी भी बोलती बंद, क्योंकि हमने खुद ने ब्रिज और राज से आगे पढ़ाई नहीं, ना सुना है, ना कभी समझे हैं, तो फिर प्राणनाथ जी की पहचान कौन कराएंगे। इसकी अंतिम चौपाई में जरूर पढ़ लूंगा, समय पूरा होता है। ये अंतिम चौपाई क्या है सुंदर सा जी, श्री मोहम्मद के मोमिनो ऐसी कुंजी इलम, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, दाम धनी के चरणों में रहोगे तो श्री राज जी महाराज आपको ये अखंड ब्रह्मवाणी देकर के अखंड मुक्ति देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय पूरा हो चुका है, प्रणाम भी नहीं होगी, सबके चरणों में मेरी प्रणाम है। सुंदर सा जी चौपाई दोहरा दो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये मेहर देखो ऐसी कुंजी इलम, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर महाराज जी की प्रणाम जी, पद्मावती धाम की जय, प्रणाम भाई जी, महारानी जी की जय, महाराजा बोल श्री बोल पंजे वाले, पंजे वाले की जय, समस्त सुंदर साथ के नुरी चरणों में मेरी सुंदर साथ की प्रणाम जी, प्रणाम महाराज श्री, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को भी प्रणाम प्रणाम जी।